प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में 3D पढ़ेंगे और 3D में अभी तक मैं आपको 3 बेसिक क्लासेस में बहुत कुछ बता चुका हूं। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो और भी मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट दे चुका हूं। और आज प्यारे बच्चों हम लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी से सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे और तब फिर आपको एक्सरसाइज बताएंगे। तो आइए, पहला एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। इस एग्जाम्पल को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं बनाने का। क्या क्वेश्चन है? कहता है कि इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री with the positive direction of x, y and z axis respectively, find its direction cosines। यानी कि क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनो बाबू। एक रेखा है बेटा, क्या है नूनू? एक रेखा। वह रेखा x, y, z एक्सिस के, वह रेखा x, y, z एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि धनात्मक दिशा के साथ में 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बेटा हम लोगों को क्या चाहिए? तो हम लोगों को चाहिए डायरेक्शन कोसाइंस। क्या चाहिए बाबू? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या चाहिए बेटा? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। यानी कि दिक्कोज्या चाहिए। क्या चाहिए बेटा? दिक्कोज्या। क्या चाहिए नूनू? दिक्कोज्या निकालेंगे। ठीक है, ए बेटा एक चीज देखना ध्यान से, तो सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से देखो बेटा कैसे बनेगा। देखिए इस तरह से देखिए, तो ये भाई साहब x, ये y और ये आपका z। ये भाई साहब आपका 0 है बेटा। देखो तो एक लाइन है कोई, यह आपका एक लाइन है। सपोज यह लाइन आपका है लाइन L। क्या है बेटा? ये लाइन L। क्या है नूनू? लाइन L। जोर से बोलो बेटा, क्या है? लाइन L। ये लाइन L जो है ना, यदि ये अल्फा कोण बनाती है इसके साथ में, y एक्सिस के साथ बीटा, बेटा रे z एक्सिस के साथ गामा, समझ गए? तो बेटा डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाता है बेटा? डायरेक्शन कोसाइंस R L M N। क्या होता है बाबू? L M N। क्या होता है बेटा? L M N। याद है ना? याद है ना? हाँ, जहां पर बेटा L किसके बराबर होता है? हाँ, दैट इज L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा और N बराबर कितना बेटा? cos गामा। याद आ रहा है ना? पूरा थ्योरी बताया ना? ए बेटा देखो तो अल्फा बेटा कितना कोण बना है? देखो बाबू बेटा रे, अल्फा कितना बेटा? 90 डिग्री, यानी कि cos 90 डिग्री। बाबू रे बीटा कितना बेटा? कितना बेटा? बीटा 60 डिग्री, यानी कि cos 60 डिग्री। ए बेटा जेड बोलो बाबू, जेड कितना बेटा? 30 ना, यानी कि cos 30 डिग्री। बाबू जरा आंसर बताओ तो। 0 1/2 √3/2 है ना? 0 1/2 और √3/2। क्या लिखेगा? देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर। डीसी का मतलब क्या होता है बाबू? डायरेक्शन कोसाइंस। ये बेटा डीसी का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। तो बताओ बेटा डायरेक्शन कोसाइंस कितना हो गया? 0 1/2 √3/2 और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, यही क्या हो गया नूनू? आंसर। देखो बेटा आंसर है बाबू, देखो आंसर है। चलो ठीक है, फटाफट नोट करो। हाँ तब रुकेंगे नहीं। तब क्या क्वेश्चन है देखो तो एग्जांपल 2। ये बेटा यहाँ देखो, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज 2 -1 -2 डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। ए यहाँ देखो, ये ए बोलबे तो है, यदि एक रेखा के दिक अनुपात 2 -1 -2 है तो इसकी दिक कोसाइंस निकालिए। ठीक, इसका थ्योरी बताया है। फिर भी चूंकि आप मैथ पढ़ते हैं प्रभाकर सर के पास, तो हर थ्योरी का जहां यूज होगा ना, हम एक बार फिर से बता देंगे।
समझ गए बेटा? थ्योरी जो यूज होगा बाबू हम फिर से आपको बता देंगे। ए बेटा ध्यान से सुनो, डायरेक्शन रेशियो यदि दिया हुआ है ए बी सी, बेटे रे डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है? ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है बेटा? ए बी सी। और यदि हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, क्या निकालना है बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना है बाबू? डायरेक्शन कोसाइन। याद करो कैसे बताए थे? है कैसे लिखते उसका फिर नीचे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। क्या नाम है तुम्हारा? अमृत। अमृत भालचू। एकदम तेज तेज लड़का है, सही बोला। क्या बोला था दोनों? बोलो तो a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। याद है बेटा? b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बोलो बेटा b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हाँ यार याद आ गया? ए बेटा बोलो नु। देखो बेटा एगो प्लस निकाल लो बुझा, और दूसरा वाला को क्या कर दो? उसमें माइनस से गुना कर दो। दो होता है ना, बताया था ना? या तो दोनों चीज, या तो सारा चीज प्लस लो या सारा चीज माइनस। बताया था ना थ्योरी? या तो सब क्या लेना बेटा? प्लस, या फिर सब क्या लेना है? माइनस। वो ये वो निकाल दो ना, बात खत्म। ए सुनो बाबू रे, ये भाई साहब L कहलाएगा, ये भाई साहब बेटा M, और ये भाई साहब बेटा क्या कहलाएगा? N। ए बेटा बोलो तो A कितना है बाबू? A देखो तो बेटा कितना? A 2। बाबू रे B कितना है बेटा? -1। C कितना है दोनों? -2। बेटा सबसे पहले ऐसा करो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर निकालो। निकालेंगे कि नहीं? बोलो निकालेंगे ना बेटा? बाबू रे A बोलो बेटा कितना है? 2। लिखना नहीं है बेटा, नहीं लिखना है बेटा, बोलना है मेरे साथ, चिल्लाना है। जो चिल्लाएगा उसी को याद होगा, नहीं चिल्लाएगा लिखेगा तो याद नहीं होगा। A के जगह पे कितना है बाबू? 2। 2 का स्क्वायर। बेटा B के जगह पे कितना है? -1 का स्क्वायर। बाबू रे C के जगह बेटा -2 का स्क्वायर। है या नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? बोलो 2 दूनी 4 4 8 1 9 का 3। 9 का कितना बेटा? ठीक। अब देखो L बराबर A ना बेटा? A के जगह पे क्या लिखेगा? 2। और ये चीज कितना आया? 3। ठीक है चलो M बोलो बेटा। M बोलो बाबू। B ना? B बोलो तो कितना बेटा? -1। और कितना जी? कितना बेटा? 3। बाबू रे C बोलो बेटा। C कितना बोलो? -2। बट्टे में कितना? यहाँ पर लिख दो तो ऐसे मिलाओ तो दिस इज R 2/3 -1/3 -2/3। हालांकि जानते हैं यदि आप इसमें माइनस से गुना कर दीजिएगा ना तब भी वो हो सकता है, क्योंकि याद कीजिए हम लोग पढ़े थे या तो आप पूरे ले लीजिए या फिर पूरे माइनस, ठीक है? तब भी आपका होगा। चलिए आप लोग फटाफट इसको नोट कीजिए। लिख लिया सब? चलो ठीक है। देखिए एग्जांपल क्या 3 क्या है? कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स फलना एंड फलना। यानी कि दो बिंदुओं A और A को मिलाने वाले रेखा के दिक् कोसाइन को ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बड़ा? क्या ज्ञात करना बेटा? दिक् कोसाइन। क्या ज्ञात करना बेटा? दिक् कोसाइन। समझ गए? आप ध्यान से देखिएगा, आप बेटा ध्यान से देखिएगा, लिखने मत रहिएगा, एकदम लिखने मत रहिए, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। थ्योरी हम आपको क्या बताएं बाबू रे? थ्योरी देखो बेटा। A x1 y1 z1 B x2 y2 z2। दो गो बिंदु है ना? बोलो हाँ, दो गो बिंदु है ना बेटा? जोर से बोलो कितना बिंदु है बेटा? 2 बिंदु। देखो इसका जो है ना बेटा डायरेक्शन रेशियोज क्या बताया थे? याद करो तो x2 - x1। इसको हटा दो, ब्रैकेट हटा दो। नहीं ना y2 - y1 और z2 - z1 कितना था बेटा? z2 - z1। होप कि आपको याद आया होगा ना? इससे क्या होता है?
हाँ डायरेक्शन रेशियोज मिलता है। क्या मिलता है बेटा? डायरेक्शन रेशियो। समझ गए? यानी कि दूसरा से पहला घटा दीजिए या फिर पहले से दूसरा भी घटा दीजिए, बतिया इज सेम, बतिया इज सेम। ठीक। अच्छा बेटा इसका डायरेक्शन कोसाइन बोलो कैसे निकलता है बाबू रे? नीचे से P और Q डायरेक्शन कोसाइन बोले ना, देखो डायरेक्शन कोसाइन बाबू x2 माइनस x1 बटे AB का मैग्नीट्यूड, याद आया? ठीक। फिर क्या लिखे बाबू? y2 माइनस y1 बटे AB का मैग्नीट्यूड, याद है बेटा? z2 माइनस z1 बटे AB का मैग्नीट्यूड। एकदम क्लियर है? देयर इज नो दिक्कत। अब बेटा AB वेक्टर बोलो तो कितना होगा? AB वेक्टर x2 माइनस x1 आई, याद आया? y2 माइनस y1 j, याद आया बेटा? और z2 माइनस z1 के, याद आया कि नहीं आया? बोलो है या नहीं? बोलो हो। ठीक है, इतना पढ़े थे बेटी? चलो अब देखो तो बाबू रे x1 के जगह पे क्या बेटा बोलो तो? -2 4 -5 है बेटा। ये बोलो बेटा कितना है? 1 2 3। कितना बाबू? 1 2 3। कितना बेटा? 1 2 3। चलो वेरी गुड। इसको नीचे लिख दो, वहां पे हो सकता है वीडियो में नहीं दिखेगा, हो सकता है ना वीडियो में ये नहीं दिखे, एडिट करते हैं ना, नहीं दिखे। ठीक है चलो ए बेटा ए बी वेक्टर बताओ तो बेटी रे। ए बी वेक्टर बोलो तो x2 माइनस x1 1 प्लस 3 1 प्लस 3 आई आया ना? ये बेटा ये ऑल माइनस है ना, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। फिर बोलो बाबू 1 प्लस 2 आई 2 ना होगा। ठीक है y2 माइनस y1 2 से 4 घटा, 2 से कितना घटा बेटा? 4। और साथ में कितना जी, साथ में कितना बेटा? जे। ए बोलो साथ में कितना नो? z2 माइनस z1, z2 कितना बेटा? 3 और z1 बेटा माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा। माइनस से कितना बेटा? प्लस। माइनस से कितना बेटा? प्लस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब वेक्टर AB बराबर 3i माइनस 2j प्लस 8 है या नहीं? इसका मैग्नीट्यूड निकालो बाबू। ए बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कितना हो जाएगा दोनों? बोलो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। क्या होगा बेटा? बोलो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यानी कि बेटा रे x की जगह पे 3 है ना, 3 का स्क्वायर, y की जगह पे बेटा -2। ए बेटा ये कितना है जी? 8 यही ना? देखो तो 8 64 और 4 नहीं 64 और 4 68 68 और 9 77 आएगा। रूट 77 कितना आएगा बेटा? रूट कितना बेटा? रूट 77। कितना बेटा? रूट 77। हम लोगों को x2 माइनस x1 निकालना है, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ए बेटा बाबू रे x2 माइनस x1 कितना निकाला बेटा? 3। फिर 3 निकाला। क्या निकाले बेटा? 3। बाबू रे बोलो y2 माइनस y1 कितना निकाला? जोर से बोलो बेटा कितना जी? -2। कितना बेटा? z2 माइनस z1 कितना बाबू? कितना बेटा? 1। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत? देयर इज दिक्कत कि देयर इज नो दिक्कत? चलो वेरी गुड। अब इधर आ जाओ, क्या पूछ रहा है? दिस इज ना बाबू रे, क्या पूछ रहा है? दिस इज आर। बोलो नो इसका बोलो तो बेटा ये कितना है? x2 माइनस x1 3 और ये कितना बेटा? रूट 77। बाबू रे y2 माइनस y1 कितना है? -2 रूट 77। ए बेटा z2 माइनस z1 बोलो तो 8 बटे रूट 77। कोई दिक्कत? दोनों रे कोई परेशानी है बेटा? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो नोट करो। आंसर देखो है? चलो ठीक है। क्या प्रभाकर सर भी जो है ना एकदम दीवाने हैं। ये क्वेश्चन बेटा हम आपको थ्योरी में बता चुके हैं, फिर भी आइए एक बार फिर से देख लीजिए। ए बाबू बाबू रे याद कीजिए तो x एक्सिस का DC क्या होगा? 100। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस r कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? देखो x एक्सिस अपने साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 0 को।
और y एक्सिस के साथ में 90 और z एक्सिस के साथ में बेटा 90। समझ गए? x एक्सिस अपने साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 0। और y के साथ 90, z के साथ 90। तो डिग्री का पहले cos लगा दो ना। डिग्री के पहले क्या लगाएंगे? cos, यानी कि cos 0 डिग्री cos 90 डिग्री cos 90 डिग्री, दैट इज 100। कितना हो गया नोनो? 100। कितना हो गया बेटा? 100। अब देखो बेटा, दिस इज ऑफ y एक्सिस। बाबू रे, y एक्सिस बताओ बेटा। y एक्सिस x के साथ कितने का कोण बनाता है? कितना बेटा? कितना बाबू? बाबू रे, y एक्सिस x के साथ कितना कोण? बेटा y के साथ 0 ना। बेटा y के साथ कितना बेटा? बेटा y के साथ और z के साथ बेटे कितना दोनों? z के साथ बेटा जोर से बोलो बेटा, जोर से बोल लेंगे। z के साथ कितना? बोल 90। हाँ तब 90। बताओ तो। घर में बेटा थोड़ा सा खाया पिया करो, घर से घी लेते आओ। घर में है ना गैया जी? हाँ तो बकरी है ना घर में, उससे घी निकाल कर लाओ, घी खाओ। चलो बोलो, cos 90 डिग्री का मान 1। मारो 0। cos 0 जी 1, cos 90 बेटा 0। क्लियर हो गया? चलो ठीक। दिस इज ऑफ z एक्सिस। बेटा रे बोलो तो z एक्सिस x के साथ कितना कोण? 90 डिग्री। कितना बेटी? 90। बोलो cos 90 डिग्री। बेटा बोलो तो कि z एक्सिस y के साथ कितना बेटा? बोल लीजिए 90। कितना बेटा? 90। cos 90 डिग्री बेटा रे। और z एक्सिस अपने साथ कितना बेटा? 0। कितना बेटा? 0। अब बोलो तो cos 90 कितना? 0 नहीं, cos 90 आपका हो गया 0। cos 90 बेटा 0। cos 0 कितना बेटा? 1। यानी कि x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 100, y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 010 और z एक्सिस का बेटा 001। इससे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आता है, समझे? एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों का इससे आएगा ही आएगा। बेटा देखो तो क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर एग्जांपल। शो दैट द पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर, यानी कि 3 बिंदु A, B, C बेटा संरेख। समझ गए? ये बेटा A, B, C क्या है बाबू? संरेख। क्या है बेटा? संरेख। ठीक, ऐसा करो बाबू, देखो ये लो A बोलो दोनों कितना है? 2, 3 माइनस बाबू रे। B बोलो बेटा कितना है? B कितना बेटा? 1 माइनस 2 3। ए बेटा इसका जरा डायरेक्शन रेशियोज बोलो तो बाबू कितना होगा? डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन रेशियोज आर घटाएगा ना? किसको घटाएगा बेटा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। है या नहीं जी? चलो बोलो 1 माइनस 2, बुझिए ना बेटा? माइनस 2 माइनस कितना बेटा? 3। है या नहीं जी? बोलो है या नहीं? फिर देखो बोलो 3 माइनस है तो प्लस ना हो जाएगा, माइनस है तो कितना होगा बेटा? बोले माइनस होगा तो कितना होगा? प्लस। बाबू रे बोलो बेटा -1 -5 और 4 3 7, 4 3 कितना? 9। कितना बेटा? बाबू रे कितना? 9 7। किसका हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाले? किसका निकाले बेटा? किसका निकाले? नो बाबू रे ए बी निकाले ना बेटा। अब बी सी निकालो। अब पहले बी सी के लिए लाइन खींचो ना, लाइन खींचो। बाबू रे बोलो बी पॉइंट कितना है? नो दिमाग में मारो। देखो कितना बेटा? बोलो 1। कितना बाबू? कितना बेटा? बाबू रे सी बोलो बेटा 3 माइनस 11। बाबू रे चलो डायरेक्शन रेशियोज बताओ तो बेटा। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। है या नहीं? या ब्रैकेट छोड़ दो। देखो ब्रैकेट लिख भी सकते हैं, ब्रैकेट छोड़ भी सकते हैं। ठीक है बेटा? बोलो x2 कितना बाबू?
नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा ना। बोलो x2 कितना है, x1 कितना है बेटा, लिखेगा नहीं तो फट से सोचने लगेंगे। y2 बोलो बेटा, y2 कितना नो, y1 बेटा कितना -3 है तो क्या हो जाएगा, तो कितना होगा बेटा, बेटा z2 बोलो नो, बोले z1 बोलो बेटा कितना बेटे, कितना बेटा, कोई दिक्कत, चलो बोलो तो नो, बोलो बेटा, बोलो बेटा, क्लियर है। अब देखो, अब सुनो ए बेटी, ये जो है ना -1 -5 7 है ना, इसमें -2 से गुना करो तो आ जाएगा। किससे गुना करो, -2 से गुना करो तो 2 हो जाएगा। बोलो ए बेटा, इसको किससे गुना करेगा, -5 है ना, -2 से गुना करेगा कितना 10, ये कितना बेटा 7 है ना, और ये कितना बेटा -2 से गुना करेगा 7 में कितना 14। हाँ, इसका तरीका ऐसे होता है, देखिए इसका तरीका ये है, मान लीजिए कि A1 A2 A3, समझ गए, बल्कि A1 B1 कर लीजिए B1, और इसको क्या कीजिए बेटा C1, इसको ले लीजिए A2 B2, और कितना बेटा C2, कितना बेटा C2। देखो नूनू बाबू रे, A1 बाय A2 बराबर कितना -1/2, B1 बाय B2 बराबर कितना बेटा -5/10, -1/2 होगा कि नहीं जी, बोलो C1 बाय C2 बोलो, C1 बाय C2 बोलो, C1 कितना नूनू, ए बेटा C1 कितना बेटी, C1 कितना नूनू 7 बेटा रे, C2 कितना बेटा -14 बराबर -1/2 हुआ कि नहीं जी, तीनों बराबर हुआ कि नहीं, जोर से बोलो हाँ या नहीं, यानी कि समानुपाती है। क्या बेटा ये, क्या है बेटा ये, क्या बेटा ये समानुपाती है। क्यों समानुपाती हो गया, क्योंकि ये सब बराबर है। क्यों समानुपाती हुआ बेटा, क्यों बेटा, क्यों बेटा, क्योंकि ये बराबर है ना, क्या हो गया ये समानुपाती, क्या हो गया नोनू समानुपाती। यहाँ पर लिखेगा चूंकि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2, therefore direction ratios of AB and BC are नहीं प्रोपोर्शनल। क्या लिखेगा बेटा, प्रोपोर्शनल है। बेटा क्या लिखेगा, प्रोपोर्शनल है। क्या लिखेगा बेटा, प्रोपोर्शनल। जब दो वेक्टर का ना, जब दो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो जब समानुपाती हो जाए, प्रोपोर्शनल के हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुपाती, समानुपाती। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटी, समानुपाती। क्या बोलते हैं बेटा, समानुपाती। और जब दो ठो समानुपाती हो जाए बाबू, तो दोनों समांतर हो जाता है। क्या होता है बेटा, ए बी और बी सी क्या होगा बेटा, बाबू रे क्या होगा बेटी, मत लिखो बेटा, बोलो क्या होगा बेटा, ए बी और बी सी क्या होगा, ए बी और बी सी क्या होगा नूनू, ए बेटा बोलो ए बी, समझ गए, ये वेक्टर बोले ए बी वेक्टर एन बी सी वेक्टर, ए बी और बी सी वेक्टर बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल। क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा बेटा, पैरेलल। लेकिन यहां तो आपको संरेख दिखाना है ना, क्या दिखाना है बेटा, संरेख। ये पैरेलल है, लेकिन दोनों में कॉमन पॉइंट कितना है, बी सर, बी कॉमन पॉइंट ना हो गया, बी क्या हो गया बेटा, कॉमन पॉइंट। तो ये समांतर नहीं होकर बल्कि क्या हो जाएगा, संरेख। यदि ये बी कॉमन पॉइंट है बेटा, ये समांतर नहीं होकर क्या हो जाएगा, संरेख। यहाँ पे लिखिएगा, अब इस तरफ लिख देते हैं, समझ गए। क्या लिखिएगा, बट लिखिएगा, बट बी इज कॉमन पॉइंट, लेकिन बी दोनों में कॉमन है। हाँ, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। हाँ, अतः बिंदु ए बी सी संरेख। ए बी सी क्या है बेटा, संरेख। समझ गए क्यों संरेख है,
क्योंकि ये आपस में क्या है बेटा, कोलिनियर, यानी कि क्या है बेटा, कोलिनियर। समझ गए? कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, समरेख। ये समरेख क्यों हुआ, क्योंकि इसमें बी आपका पॉइंट क्या है, दोनों में कॉमन। क्या है बेटा, कॉमन। क्लियर है? चलिए ठीक है, क्लियर है तो आप इसको नोट कीजिए।